हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बिसाइड और बिसाइड्स। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जो मिसकंसेप्शन है सबके बीच में वो क्लियर कर लेते हैं। बिसाइड्स जो है वो बिसाइड का प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये इसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। अब नेक्स्ट टू का क्या मतलब होता है? सपोज कीजिए कोई चीज यहाँ पे है, अगली चीज यहाँ पे है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज नेक्स्ट टू दिस, या फिर दिस इज बिसाइड दिस, या फिर दिस इज एडजेसेंट टू दिस। बात एक ही। नेक्स्ट टू का मतलब होता है जस्ट अगला, और इसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट भी, जो कि हमारा अगला वर्ड है। और इसी को हम बोलते हैं बाय द साइड ऑफ, यानी जो ये है उसके या तो इस तरफ या इस तरफ जो भी होगा उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट, बाय द साइड ऑफ, एडजेसेंट या बिसाइड। अब देखते हैं बिसाइड्स का। बिसाइड्स का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? जब हम बोलते हैं कि सी ऑल फिंगर्स आर इन वन लाइन एक्सेप्ट दिस थंब, यानी सारी फिंगर्स एक लाइन में है इस थंब को छोड़ के। यानी जब एक चीज को अलग छोड़ के बाकी सब एक जैसी हो तब हम क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। मतलब जो छूट रहा है, जो अलग छोड़ा हुआ है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सेप्ट, ठीक है। या फिर हम यूज करेंगे इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब ये सब चीजें हो गई है और इनके अलावा, इन एडिशन टू, इनके अलावा ये और है, तो हम लिखेंगे इन एडिशन टू। या फिर फर्दर मोर, और या फिर अपार्ट फ्रॉम, यानी इन सब चीजों के अलावा और क्या है, अपार्ट फ्रॉम और क्या है, दैट इज बिसाइड्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेट बिसाइड मी, यानी वो मेरे बिसाइड बैठा है, यानी वो मेरे नेक्स्ट बैठा है, एडजेसेंट बैठा है, ठीक है। अगला देखिए, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड nieces वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। उसके बच्चों के अलावा उसके जो भतीजे और भतीजियां हैं वो भी सेरेमनी में प्रेजेंट थी। अब आपको सेंटेंस देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये जो बिसाइड्स हैं इसका इन सब में से क्या मतलब है। इसका मतलब ये है फर्दरमोर। फर्दरमोर मतलब कि उसके बच्चों के अलावा वो भी प्रेजेंट थे, ठीक है ना। इन एडिशन टू भी कह सकते हैं आप कि उसके भतीजे और भतीजियां भी प्रेजेंट थी उसके बच्चों के अलावा, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल। अब मुझे एक बात, अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे बिसाइड का ये मतलब है? मैं चाहती तो यूजुअली बिसाइड्स को हम एक्सेप्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, तो मैं चाहती तो ये वाला भी मतलब मान सकती थी, लेकिन देखिए पर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये वर्ड देख के यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि ये बिसाइड्स जो है इट इज टॉकिंग अबाउट फर्दरमोर और इन एडिशन टू, नॉट एक्सेप्ट, ओके। अब अगला देखिए। आई डोंट थिंक आई विल बाय दिस एक्सपेंसिव वॉच, बिसाइड्स आई कांट अफोर्ड इट। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये इतनी महंगी घड़ी खरीदूंगी, बिसाइड्स मैं इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती। मतलब फर्दरमोर, यहाँ पे इस बिसाइड्स का क्या मतलब हुआ है? बिसाइड्स का मतलब हुआ है फर्दरमोर, यानी ये घड़ी बहुत महंगी है, मैं इसको बाय नहीं कर सकती क्योंकि ये मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। फर्दरमोर मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए। ही वॉज फाइटिंग विथ हिज नेबर्स, वो अपने नेबर्स के साथ लड़ रहा था। बिसाइड्स ही यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है। और इन एडिशन टू, लड़ तो रहा था जो लड़ रहा था, और इसके साथ में उसने, इन एडिशन टू उसके साथ में उसने अब्यूसिव लैंग्वेज यानी गाली गलौज भी उसने की।
अगला देखिए, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। कैन यू सी एनीथिंग बिसाइड द आई ऑफ फिश? क्या तुम्हें मछली की आंख के बिसाइड कुछ दिखाई दे रहा है? मतलब आसपास कुछ नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, कैन यू सी एनीथिंग बिसाइड्स द आई ऑफ फिश? क्या तुम्हें मछली की आंख के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, दोनों में ही सिर्फ एक एस का फर्क लगा है और पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया है। आई होप कि बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।